गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से गर्भ संस्कार के ऊपर बातें कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, हम अपने अंदर बहुत सारे चेंज भी महसूस करते हैं। आपके जो कॉल्स आते या मैसेज आते वो ये बताते। आज एक सवाल भी है, वैसे तो बात उसी की ही होने वाली है, पर एक विशेष सवाल है कि मन की बात हुई थी पहले दिन। और मन कितना इम्पोर्टेंट है, मन से क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो आज हम वैसे भी मन के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। एक सवाल है कि हमारा मूड बहुत ऑफ रहता है। ये भी एक बात जो है एक बहन ने बताई। एक ये मिलती जुलती बातें हैं। एक ने बताया कि एज अ कपल हम दोनों ही बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस में रहते हैं। हमारे ऑफिस का स्ट्रेस है, फैमिली में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या करें? तो आज हम इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। मन, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हमारे मन का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। हमारे मन का असर, वो जो रचना हमारे अंदर क्रिएट हो रही है उसके मन पर पड़ता है। फिर उसके मन का असर उसके जो वो शरीर बना रही है उस पर पड़ता है। हमें ये तो पता है कि हमारे अंदर जो रचना बन रही है वो बस एक पीस ऑफ फ्लेश और ब्लड नहीं है। आत्मा आई है और शरीर की रचना रच रही है। आत्मा के पास तीन फैकल्टी होती हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। उसके जरिए ही वो अपना सारा कारोबार चलाती है। मन, बुद्धि, संस्कार, तीन फैकल्टी होती हैं। हम संस्कारों की बात कर रहे हैं, गर्भ संस्कार। ये तीनों समझ लीजिए ऐसे यंत्र हैं आत्मा के जो दिखते नहीं हैं। उससे ये पूरा शरीर की रचना भी रच रही है और फिर शरीर को चलाकर अपने सारे कर्म भी करती है। आत्मा एक शक्ति है। मन की बात करते हैं। मन का अर्थ ही है संकल्प क्रिएट करना। जैसे कि बाहर दुनिया में कहते हैं कि मन आजकल तो बेकाबू हो चुका है, या मन बंदर है, या कोई तो कुछ और कहता है। कुछ भी ऐसी ऐसी बात है, पर परमात्मा कहते हैं कि मन जो है एक आप आत्मा की ऊर्जा है, शक्ति। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को शिफ्ट करने वाली बात है। हमने जो पढ़ा लिखा, देखो हर चीज चेंज हो रही। आज हम अपने घरों को ही देख ले, इंटीरियर चेंज हो चुका है। हमारे सोफे, हमारे उठना बैठना, कपड़े, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो क्यों नहीं आज हम अपने ये जो थॉट्स हमने पहले से भरे हुए हैं अपने अंदर, आज हम उसके ऊपर भी थोड़ा सा कार्य करें। बिलीफ सिस्टम, जैसे एक बहुत स्ट्रांग प्रीडोमिनेंट बिलीफ सिस्टम है कि मन जो है काबू नहीं हो सकता। मन घोड़ा है या मन बंदर है, या मन भागता ही रहता है, मन चंचल है, ये सब चीजें आज हम इसके ऊपर बैठकर थोड़ा मनन चिंतन करें और उसको शिफ्ट करेंगे। रही आती है बात मन की। पहले हम समझते हैं कि जब स्ट्रेस वाली बात है या फियर वाली बात है, आप सबने ये महसूस किया होगा और बहुत सारी स्टडीज भी हैं इसके ऊपर, कि जब मान लीजिए आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके करियर पे, ऑफिस स्पेस पे, आप वहां से लौट कर आए घर पर, तो घर का जो पेट होता है, डॉगी या कोई भी पेट जो होता है, वो भी आपके पास आना नहीं चाहता। वो भी कहीं दूर छुप जाता है क्योंकि उसको भी वो वाइब्रेशन मिलती है। ये एक बात। स्टडीज आई हैं कि हमारे घर के पौधों पर भी उसका असर पड़ता है, हमारे मन का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। फिर ये तो बच्चा अभी क्रिएट हो रहा है, आपके मन का प्रभाव उस पर कितना पड़ता होगा, यहीं पे सोच लीजिए। मान लीजिए आज मैं डिस्टर्ब हूं, कोई भी वजह हो सकती है। किसी ने कुछ कह दिया, या हमारी कोई मनो मुताबिक बात नहीं हुई, हमने कुछ सोचा वो हुआ ही नहीं। ऐसी तो पॉसिबिलिटीज है ना। और फिर हमारे मन में खिटपिट खिटपिट चलनी शुरू हो गई। तो वो जो खिटपिट चलनी शुरू हुई, ऑटोमेटिकली हमारे मन की
प्रॉब्लम बेबी तक ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्भ संस्कार के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। शास्त्रों में क्या कहते थे कि इस समय आप कुछ भी ऐसी वैसी चीजें ना देखें, या कुछ अच्छे शास्त्र पढ़ें, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ अच्छे वीडियोस सुने, ऐसी बातें। तब तो वीडियोस नहीं थे, कुछ अच्छी बातें सुने, ऐसी बातें जो है कही जाती थी। अब ये क्यों कही जाती थी ये भी समझ लेते हैं। हमारा मन वो संकल्प उत्पन्न करता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। फिर से इस लाइन को समझते हैं। हमारा मन वो संकल्प उत्पन्न करता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि समझ लीजिए जैसे शरीर का खाना है, जो हम खाना खाते हैं शरीर को चलाने के लिए, ऐसे ही हमारे मन का भोजन जो है वो है इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन हम सराउंडिंग से लेते हैं, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, पढ़ना, सुनना, देखना, जिनके संग हम रहते हैं, हम वैसे बनते चले जाते हैं। नोइंगली और अननोइंगली हम वैसे हो जाते हैं। इसको कहा जाता है संगति। जिसके संग में है उसके साथ स्लोली गति, संगति। तो धीरे धीरे हमारी संगति का इफेक्ट क्या होता है कि हमें संकल्प वैसे आता है। अगर हम बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां बहुत ज्यादा डर प्रोमिनेंट है, डर इज अ नेचुरल उनके लिए, या फिर स्ट्रेस बड़ा नेचुरल है उनके लिए, एंजाइटी, या फिर किसी फैमिली में बीमारी का माहौल है, लेट्स सपोज डायबिटीज है, तो उनके लिए डायबिटीज बड़ी नेचुरल है। वो थॉट्स का आना कि डायबिटीज है, मेरे बच्चे को ट्रांसफर ना हो जाए, डर है ये। हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी डर है। ये सब जो डर है, जो थॉट आ रहे हैं अंदर, वो सब उस बच्चे को जा रहा है। आज हमें इसके ऊपर रुककर विचार सागर मंथन करना होगा। फिर बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस छोटी छोटी बातों पर बड़ा हमारा ध्यान खिंचवाया है, मन के ऊपर, कि किस तरीके से मन की स्थिति से आसपास की सारी जो प्रकृति है उस पर प्रभाव पड़ता है। लेट सपोज हम, मान लीजिए ऐसा करते हैं, चार, आजकल तो ऐसा होता है ना कि एक जैसे घर की सोसाइटीज होती हैं। मान लीजिए आप कोई भी चार एक जैसे घर उठा देख लीजिए, एक सैंपल, एक स्टडी करते हैं। लेट सपोज उनका इंटीरियर भी मोर और लेस सेम ही है। घर के अंदर फ्रूट के पेड़ भी लगे हैं। मान लीजिए एक ही प्रजाति का पेड़ लगा हुआ है, लेट सपोज मैंगो का लगा हुआ है, मैंगो का सीजन चल रहा है। एक एक ही, सबके पास एक ही जैसा पेट भी है, डॉगी जो है वो, मान लीजिए कोई भी ब्रीड सेम। चार घर, चार के घर का एक जैसा इंटीरियर, आम की एक ही प्रजाति के पेड़, और और भी पेड़ हो सकते हैं, साथ में डॉगी भी एक ही प्रजाति का, एक ही पेडिग्री का। आप खुद ही सोचिए, क्या चारों के घर की जब वाइब्रेशन आप जब वहां एंटर करते हैं तो एक जैसी होती है क्या? नहीं। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं होती। ये वाइब्रेशन बनी कैसे? ये हमारे वाइब्रेशन जो बनी हमारे मन के द्वारा ही बनती है, थॉट्स। परमात्मा बताते हैं हमें कि बच्चे आप सब कौन है, आप सबके पास क्रिएटिव एनर्जी है, वाइब्रेटिंग एनर्जी है। और वो एनर्जी कौन सी है? थॉट्स की है। थॉट्स कहाँ से आए? जो इंफॉर्मेशन हमने ली, जो हमने फीड करी। तो आज हमें अपने आप को थोड़ा सा डिटैच होकर सोचना है कि मैं कौन सी इंफॉर्मेशन अपने आप को फीड कर रहा हूँ, या एज अ मदर, एज अ पेरेंट, मैं कौन सी इंफॉर्मेशन जो है अपने आप को फीड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कैसी इंफॉर्मेशन है? क्या ये डर की इंफॉर्मेशन है, या समझ लीजिए हम कोई न्यूज देख रहे हैं कंटिन्यू, वो जो है, आज हम न्यूज चैनल देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप सबको पता है कैसी इंफॉर्मेशन है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम जिनके संग रह रहे हैं, ये सब जो है हमारे मन के भोजन बन रहे हैं। हम वैसे बनते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली होने वाले हैं। तो अब
क्या करें? फिर एक साइंटिस्ट ने एक नया, अभी कुछ समय पहले की बात है, एक और स्टडी है कि वाटर वाटर क्रिस्टल पर, पानी के ऊपर, मान लीजिए हमने कुछ लिख के बीकर पे रख दिया, लव, हेट, फियर, जो भी, वो सब जो है उससे क्रिस्टल एक अलग सा फॉर्म होता है। हर शब्द का पानी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है, ये भी पब्लिक डोमेन में हम चेक कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि 72% वाटर है हमारे अंदर, तो हम जो भी सोच रहे हैं वो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है, जो हम सोच रहे हैं उस बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ता है, और फिर उसके अपने शरीर पर पड़ता है। इस तरीके से ये प्रभाव जो है ट्रैवल कर रहा है। अब करना क्या होगा? अगर मान लीजिए हमारे ऑफिस स्पेस पर, हमारे घर पर हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अपनों से, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट है, नॉर्मली क्या होता है, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, या वाइफ हस्बैंड में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कह कुछ नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जैसे सोच रहे हैं कुछ भी। कई बार तो हम बातें कर रहे होते हैं, वैसे नहीं, अंदर अंदर से, वो ये बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे, थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन चल रहा है। ऐसे बोलेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, वो सब जो है हम उस बच्चे को इमोशनल फीडिंग दे रहे हैं। जी हाँ, इमोशनल फीडिंग दे रहे हैं। और वो बच्चा अंदर बैठ के सब सुन रहा है, क्योंकि वो अभी अपने शरीर से अटैच नहीं, डिटैच है। और जब डिटैच है, यानी कि जब शरीर में नहीं है, तो बहुत पावरफुल, हर बात को एब्जॉर्ब करता है। वो आत्मा हर सराउंडिंग्स की जो भी चीजें हो रही है, एक्टिविटीज, वो सबको एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है। करना क्या होगा? पहले बात तो हमें ये समझना है, कुछ नेचर के लॉज हैं, उसको हमें ना आज बैठकर पक्का करना है। अभी हम छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे इसके। वो लॉ के खिलाफ हम नहीं जा सकते, और वो कुछ लॉज हैं, जैसे हमारे कार्मिक बैलेंसेस। मान लीजिए हम आज, मेरा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या वो मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, तो समझ जाना है कि हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है जो सामने आ रहा है। पहला लॉ, कर्मों का लॉ। अब ये लॉ लगे क्यों हैं, ये भी मन का सवाल हो सकता है। एक भाई का सवाल था, इतने सारे लॉस क्यों हैं? हम समझते हैं इसको भी। हम सब आत्माएं परम धाम से आती हैं, वो हमारा और परमात्मा का घर है, हमारा और उनका घर है। परम धाम से नीचे आती हैं, इसीलिए अननोइंगली जब भी कोई बात होती है तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। मंदिर में भी बैठे हुए हम एक ही बात बोलते हैं, ऊपर वाला जाए। तो यानी कि हम सबको पता है ऊपर कोई तो शक्ति है, और हम ऊपर से जब आते हैं तो वो हमारा घर है। और इस दुनिया को कहा जाता है कर्म क्षेत्र। बाबा इसको बोलता है ये इन लॉस की दुनिया है, ससुराल है। हाँ, आप अपने घर से निकले, अब आप ससुराल में आ गए। इन लॉस की दुनिया, यहाँ पर कुछ लॉज होते हैं, बिना लॉस के ये दुनिया नहीं चल सकती। अब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो इसीलिए आती है कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, या सबके संस्कार अलग हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। अब मान लीजिए हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया मदर इन लॉ से, या अपने स्पाउस से, या फिर फादर से, या फादर इन लॉ से, कुछ भी हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या किसी से भी। और हम लोग क्या सोचते हैं कि सामने वाले को चेंज कर दें। कोशिश यही रहती है, यही कोशिश के कारण ही हम अंदर से परेशान रहते, डिस्टर्ब हैं। एक और लॉ को समझना है कि हम सब आत्माएं, जो बच्चा हमारे अंदर आया वो एक सोल है, तो हम भी तो सोल है ना। और हम सबके सोल के रोल अलग अलग हैं, सबके रोल के साथ साथ उनके संस्कार भी अलग अलग हैं। और एक और लॉ भी है, जब तक हमारा अंजल है इकट्ठे रहने का, हम अपार्ट नहीं हो सकते। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें अपने अंदर बिल्कुल पक्का करना, जैसे जहां पे
लिखा होता है कि यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है, तो वहां जाके हम स्मोकिंग नहीं करते हैं ना। लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो करते हैं। लिखा हुआ है कि यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है, हॉस्पिटल है, सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, हम इजीली वहां से क्रॉस करते हैं बिना हॉर्न के। कितनी जल्दी हम इस चीज को समझते हैं। बस यही लॉस को हमें आज समझकर अपने अंदर पता कर। पहला लॉ, अब इसको थोड़ा सा शफल कर लेते हैं। पहला लॉ, हम सब आत्माएं हैं और हर आत्मा का अपना अपना रोल है। एक का रोल नहीं मिलता दूसरे से, बिल्कुल डिफरेंट है। हर दिन हर आत्मा चेंज हो रही है, ये से एक और लॉ इसको भी समझते हैं। हर दिन हर आत्मा चेंज हो रही है। हम कभी भी किसी को 100% जान नहीं सकते, और तो और हम अपने आप को भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हर आत्मा जब हमारे सामने आती है, समय रूपी पर्दा हटता है, तो एक नया सीन क्रिएट होता है। हम जितना भी किसी को जानते हो, कौन सी रिकॉर्डिंग कब प्ले होने वाली है हमें नहीं मालूम। लॉ है। तो अंदर से आश्चर्य भी उठा था, अरे हमने इतना विश्वास किया, ये कैसे हो गया? बिल्कुल आश्चर्य भी नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसका सवाल भी नहीं होना चाहिए। ये दो बातों को बिल्कुल पक्का करेंगे कि ना तो हम सवाल करेंगे किसी के ऊपर, ना ही हम आश्चर्य रहता ऐसा कैसे, तुमको इतना सा भी नजर नहीं आता। ये भी एक और बात बताने जा रहे हैं कि हर आत्मा की देखने की शक्ति भी अलग है। आपको सामने पड़ा हुआ गिलास भी नजर नहीं आएगा। सामने पड़ा बहुत बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई गैजेट है, कोई फर्नीचर है, नहीं नजर आ सकता किसी किसी को भी। और किसी को माइन्यूट सी रखी हुई सुई भी नजर आती, बहुत छोटी सी कहीं पर दूर से भी। आप कहोगे उसकी निगाहें तेज है, नहीं, बुद्धि की स्थिति की बात है। बुद्धि, थर्ड आई, इंटेलेक्ट, अभी हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। कितनी कितनी परख शक्ति कितनी जबरदस्त है उस आदमी, उस हिसाब से उसको नजर आता है और नजर नहीं भी आता। ये बहुत बेसिक चीज है। और हम क्या करते हैं, सारे दिन इसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, तुमको इतना भी नजर नहीं आता, अभी आज ही पक्का कर लीजिए सब अलग है। आप कहोगे मैं प्रेग्नेंट हूं, और आपको इतना भी सलीका नहीं है कि आपको ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खाना पीना यहाँ नहीं करना चाहिए, ये स्मोकिंग नहीं, नहीं, नहीं। हम हर आत्मा को समझ जाएं कि हर आत्मा, जितना ज्यादा हम इस बात को पक्का करेंगे, इस लॉस को, हम यहाँ से सॉर्टेड होंगे, क्योस नहीं होगा, हमारे अंदर का क्योस नहीं होगा, तो वो क्योस पीपी तक नहीं पहुंचे। इसके लिए आज इसको पक्का करना। मन की बातें हो रही हैं अभी, हो सकता है हम इसके बारे में आगे भी चल के बात करें। अच्छा, ये एक ड्रामा चल रहा है, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पे हैं, हम अपने घर से आए हैं। फिर से, हम अपने घर से आए हैं, ये कर्म क्षेत्र है। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ हमने अपने घर बनाए हुए हैं। टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। जैसे वो समुद्र किनारे घर बनाते हैं ना रेत के, मालूम है ना अभी लहर आएगी और जाएगा। टेम्परेरी। कुछ और लॉ को समझते हैं। यहाँ पे हर घड़ी हर समय, सॉरी, हर घड़ी हर आत्मा, ड्रामा, मौसम चेंज हो रहा, चेंज होता ही रहेगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देख लीजिए, आज अपने हम आसपास ही देख लेते हैं। आज से 10 साल पहले जो फ्रूट्स वेजिटेबल आते थे, आज कैसे आते हैं, चेंज हो रहे हैं ना। कपड़े की क्वालिटी भी सेम नहीं है, कहते हैं नहीं पीछे से ही ऐसा आ रहा है, पीछे मतलब रॉ मटेरियल। फिर और आगे जाओ, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, प्रकृति से आ रहा है, प्रकृति ऑलरेडी वीक हो चुकी, इसीलिए जो है हर चीज जो है डिक्लाइन है। अब इस सब डिक्लाइन में हम अच्छा कैसे सोचें, इस लॉ के हिसाब से कि ये होना है, ये सृष्टि का कायदा है, नेचर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आत्माओं का रोल हम नहीं चेंज कर सकते, बहुत क्लैरिटी है। एक्चुअली ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसी का है कि हम उसको चेंज करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों 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 कि क्यों लग जाते हैं हमारे में, और हम सोते भी नहीं। एज अ कपल, एज अ मदर, अब हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती
ये हम सोचते हैं कि अभी बच्चा आएगा 4-5 साल बाद उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, तब तक हम ठीक कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सब जो है, आप उसके मन रूपी धरती पर एक एक संकल्प का बीज बोते जा रहे हैं। ये कल वृक्ष बन जाएगा। इसीलिए हमें बहुत केयरफुल, हमें इसमें डरना नहीं है। हमें इस बात को लेकर के अरे कैसी बात हो गई, नहीं, डरना नहीं है। हमें अब अपने अंदर से इन सारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करनी है। कुछ लॉज अभी हमने देख लिए। ये ड्रामा चल रहा है, कार्मिक अकाउंट है, और कर्मों का खेल चल रहा है। हम अपने घर से आए, ये इन लॉस की दुनिया है। यहाँ पे सब लॉस चलते हैं। यहाँ पे हर घड़ी, हर आत्मा, समय, मौसम, प्रकृति चेंज हो रही है। ये चेंज ही कांस्टेंट है। यहाँ पर किसी भी आत्मा की, कोई भी नेचर की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो चाहिए, एक्चुअली हमें कोई गारंटी नहीं है। आपको अपनी भी कोई गारंटी नहीं है। हम भी कभी कभी बड़े सरप्राइज होते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया, ये कहाँ से आ गया मेरे अंदर। आप सब देखिए, आज सुन रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा, ये बात होता है ऐसा। हम दूसरे के व्यवहार की गारंटी कैसे ले सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। और एक और लॉ, यहाँ पे हर चीज टेम्परेरी, फिक्स नहीं, टेम्परेरी। ये सब कांस्टेंट चेंज हो रहा है, ये लॉस को आज हम पक्का करेंगे। तो जब हम ये पक्का कर लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, फिजिकली अपार्ट होने की कोशिश जो करते हैं ना, ये सामने वाला ऐसा है ना, या तो ये चले जाए या हम चले जाए, ये नहीं होने वाला है। इस ऑफिस से मैं आज ही जॉब छोड़ दूं, ये नहीं होने वाला है। यहां पक्का करें, जब तक मेरा अन्न जल का ऋण है, एक सेकेंड भी ये कम नहीं हो सकता है। और जब खत्म हो जाएगा तो एक सेकंड भी मैं वहां एक्स्ट्रा वहां नहीं रुक सकता। बिल्कुल इजी सॉर्टेड, यहाँ इस सारे लॉस को अपने अंदर बिठा। जब हम इस लॉस के ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन कर लेते हैं ना, तो हम बहुत क्लियर हो जाते हैं कि मेंटली तो हम अपार्ट हो गए हैं ना इन सब चीजों से। फिजिकली संग रहना है, रहना होगा ना। एक्चुअली हमारी लड़ाई पता है किस चीज से है? हम भागना चाहते हैं, हम फिजिकली अपार्ट होना चाहते हैं। बाबा ने हमें नया रास्ता सिखाया है, मेंटली अपार्ट हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, रहिए सबके साथ। तो क्यों नहीं हम इस तरीके को सीख रहे हैं? आज हम इसके ऊपर एक छोटा सा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन इज व्हाट? मेडिटेशन क्या होता है? बहुत सारे भाई बहन सवाल पूछ रहे हैं, मेडिटेशन होता क्या है? क्या आंख बंद करके बैठना मेडिटेशन होता है? नहीं। क्या किसी पॉइंट पे कंसंट्रेशन मेडिटेशन होता है? बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेशन करके हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, वो तो बाय प्रोडक्ट। मेडिटेशन मतलब जब हम अपनी इमोशनल हीलिंग करें। मेडिटेशन मतलब जब हम उससे कनेक्ट होकर अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। ऐसा हर कार्य को ध्यान से करना ही ध्यान होता है। यही हमारा कारोबार है। तो जब हम इतनी बड़े प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं, जब विश्व की इतने बड़े प्रोजेक्ट पे चल रहे हैं कि हम अपने अंदर एक बेबी को क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी तो सारी उम्र हम उसके लिए समर्पित होने वाले हैं। तो क्यों नहीं अभी हम ये छोटी सी एक्सरसाइज ऐसी कर लें कि सारी उम्र वो और हम दोनों ही इजी रहें। चलिए हम छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, मन की एक्सरसाइज। तन की तो आप लोग करते ही होंगे, इसके बारे में भी हम विशेष बात करेंगे एक दिन। चलिए, मन को चारों ओर से हटाते हुए अपने आप पर लेकर आए। मैं आता हूं। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फूल, एक चमकती हुई बिंदी। मैं आता हूं। मुझ आत्मा के अंदर एक रचना रची जा रही है। ये भी एक आत्मा है। ये आत्मा पीछे से अपना सब लेकर आ रही है, कर्मों का हिसाब, मन, बुद्धि, संस्कार। आज मैं आत्मा अब किसी की भी वजह से अपने मन का प्रभाव, यानी कि अपने मन को किसी के, किसी भी आउटर स्टिमुलस के प्रभाव में नहीं ला। इसीलिए मैं आज अपने अंदर के सारे स्टिमुलस
क्लियर कर दे, खत्म कर दे। मैं आत्मा हूं और सभी आत्माएं मेरे आसपास, हम सब बिल्कुल अलग हैं। ये ड्रामा वैरायटी है। हर आत्मा का सोचने समझने का तरीका भी बिल्कुल अलग, खाना पीना बोलना बिल्कुल अलग। इसीलिए मैं आत्मा आज ये पक्का करती हूँ कि ये ड्रामा में सब किरदार अलग अलग हैं, सब अपनी स्क्रिप्ट से चलने वाले हैं। मेरे ओपिनियन जो मेरे लिए राइट है हो सकता है सामने वाले की रॉन्ग। इसीलिए मैं आत्मा आज से अपने आप को इस समझ शक्ति के साथ चलाने का संकल्प लेती हूँ कि हम सब अलग हैं, गलत नहीं। अब किन्हीं एक व्यक्ति को आप अपने सामने ले आइए जहां आपकी खिटपिट ज्यादा हो रही है, उसको भी देख लीजिए सेंटर ऑफ फोरहेड, उनकी सारी आदतों को भी देख लेते, अपने आप को भी देख लीजिए। कभी कभी हमारा मन कहता है कि हमें कितना सहन करना पड़ा, पर ऐसा भी तो हो सकता है वो आत्मा भी हमें सहन कर रही हो। हमारा विचार ही इस तरफ नहीं गया कभी कि वो हमें कितना सहन कर रही है। तो फिर हमने उनकी सारी आदतें देख ली है, और अब अपने मन से बात कीजिए कि हे मेरे मन, अब तो हमें मालूम है कि ये इनके संस्कार है। हम कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते, पर अपने आप को चेंज करना है। हे मेरे मन, आज के बाद से आप ये सब कुछ देखते हुए भी अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आत्मा विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे कार्य कर रही हूँ। मदर नेचर के साथ मैं अलाइंड हूँ, क्योंकि मैं माँ बन, हमारी प्रकृति को माँ कहा जाता है। और प्रकृति कितनी बड़ी रचयिता है, आज उसका रोल मैं निभा रहा हूं, क्योंकि हम माँ बनने जा रहे हैं। तो हे मेरे मन, अब मैं कभी भी इनकी कोई भी बात को देखते हुए, कोई भी स्क्रिप्ट को देखते हुए, कोई भी आत्मा के रोल को देखते हुए अपने अंदर कोई खिटपिट पैदा नहीं। इजी रहना है, यही मेरा कार्य है। ऐसे अगर हम अपने मन को रोज ये संकल्प देते चले जाएंगे, तो कुछ ही दिन के अंदर हमारा मन रेडी हो जाएगा हर कार्य को एक्सेप्ट। इसी प्रकार अपने मन से हमें बातें कर लौट आई। तो आज हमने अपने मन के बारे में कुछ बातें समझी, हो सकता है कल भी हम इसके बारे में बात करें। आज इतना ही देखते हैं, और जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तो फिर उसको धीरे धीरे आज यहाँ पर हम इन्हीं संकल्पों के साथ जाएंगे यहाँ से कि हमारे लिए कोई भी अपने आप को परिवर्तन नहीं करने वाला है। और हमारे मन का असर जब सराउंडिंग्स पे पड़ रहा है, तो जो हमारे अंदर बन रही है रचना उसके ऊपर कितना पड़ रहा है। इसीलिए आज हमें अपने मन को राइटियस डायरेक्शन में लेकर आना है। फिजिकली अपार्ट नहीं हो सकते, हमें मेंटली अपार्ट होना है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स पर आज हमें अपना अटेंशन रखना है। चलिए, मिलते हैं कल और अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।